अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज भी कल की तरह मौसम बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई थी। आप देख सकते हैं कोई चीज़ दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रही, इतनी ज़्यादा शदीद धुंध पड़ना शुरू हो गई है। ऐसे मौसम में ख़ुद को भी बचाएं सर्दी से और अपने बच्चों को भी बचा के रखें, क्योंकि मौसम बहुत शदीद होता जा रहा है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं जनाब। आज जो सबसे अहम काम और अहम टास्क मैंने सोचा हुआ था आज मैंने करना है, वो है जनाब इस मौसम की सबसे अहम सौगात, यानी कि साग बनाना। प्लान तो मेरा ये था कि खेतों में जाके खुद ही साग लाया जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए, लेकिन मौसम आप देख सकते हैं किस कदर शदीद है, बहुत मुश्किल हो गया। और अल्लाह का करम ऐसे हुआ मुझ पे, देखिए मुझे साग मिल गया। साग जनाब जी आ चुका था अम्मी की तरफ, तो मैंने सोचा कि जाकर वहाँ ही, क्योंकि मेरे घर में सुई गैस नहीं है, तो वहाँ जाके हम साग बनाएंगे भी और फिर उसको छीलेंगे, पकाएंगे और आपके साथ वीडियो भी शेयर करूँगी और अम्मी के घर दिन भी गुजारेंगे। तो शुरू करते हैं जी जनाब। ये गांव से जनाब सब्ज़ी आई। अब अम्मी, भाभी, मैं हम सब बैठ गए, हीटर लगा लिया क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो अब हमने उसको सेपरेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने तो अलग अलग ही पैक करके मेरी चची ने भेजी थी, लेकिन वो कट्ठे शापर में सारा कुछ मिक्सअप हो गया और किस कदर खूबसूरत और ताज़ा है। इसमें है जनाब धनिया है, मेथी है, इसमें पालक है और इसके अंदर जनाब ब्याली अलग, बल्कि इसके साथ साग है ढेर सारा। और साग का काम जो असल होता है ना, पकाने का तो है ही है, जो असल काम है उसको छीलने का होता है। तो हमने साग भी छीलना था और इस सारी सब्ज़ी को सेपरेट भी करना था, क्योंकि पालक जो है वो साग में डालनी होती है। तो इसीलिए जो है साग बहुत मज़े का और टेस्टी बनता है, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों। तो हम सब ने बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू कर दिया जनाब। नाश्ता कर चुके थे, उसके बाद जो अहम काम था वो यही था कि साग की तैयारी की जाए। ये धनिया देख सकते हैं अब मेरे हाथ में, कितना खूबसूरत है, सरसब्ज़ ताज़ा। इस तरह हमने अलग अलग सेपरेट उनके ये जो है ना, वो छोटी छोटी सी ढेरियाँ सी लगा ली थी। एक साइड पे पालक रखी, धनिया रखा, साथ मेथी थी, वो हमने सारा कुछ, थोड़ी बहुत जड़ी बूटी जो थी उसको निकाल दिया और इन सबको साफ़ कर लिया। ये काम हमारा तकरीबन जो है ना आधा घंटा हमारा लग ही गया था इसमें, क्योंकि हम 2-3 लोग लगे हुए थे, इसलिए ज़रा स्पीडी हमसे काम हो गया। ये करने के बाद जो अहम काम था ना आगे, वो था साग का बनाना। साग हमने छीलना भी था और उसके बाद उसको पकाना भी था। ये अम्मी और तो भाभी ये जो हैं वो जनाब अपने ये लिए हैं जी सब्ज़ी जो वो है ये स्टोर कर रही हैं, सरसों मेथी की और धनिया साग वगैरह की गंदलें, कंटेनर वगैरह इनको में कहा रख जाता है लेंगी। गंदलें। अब इनका काम क्या है जनाब, जो मज़े का साग कैसे बनेगा, इनको पहले छीलना होता है। इसके ऊपर छिलका सा होता है जो उसको छुरी से हम उतार देते हैं और उसके बाद ये अंदर से जो चीज़ निकलती है ना, इसको कहा जाता है गंदलें। यही असल जो है ना टेस्ट होता है साग का। तो अम्मी लगी हुई हैं, छील रही हैं, ये देखें, और मैं साथ वीडियो बना रही थी कि अम्मी आप छील रही हैं तो मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। साग को छीलते हुए मैंने छुरी रख के साथ वीडियो बनाना शुरू कर दी। बहुत अच्छा लगा, हमने मिल के काम किया, साथ ढेर सारी बातें की, एंजॉय किया, अपने जो हैं बचपन के दिनों को याद किया अम्मी के साथ। बहुत मज़ा आया। इस तरह हमने मिल के तकरीबन 1 आध घंटा लग गया हमें, और काफ़ी सारा काम था छीलने का, और काफ़ी सारी गंदलें थी, और छीलने के बाद छिलका जब उतर गया तो ये जनाब वाली गंदलें नज़र आ रही हैं आपको। इसके बाद मैंने इसकी कटिंग की बोर्ड के ऊपर रख के। अच्छा खासा काम था कटिंग करने का भी। पहले इनको गंदलों को काटा मैंने, उसके बाद इसको छलनी के अंदर, टोकरी के अंदर डाल के अच्छी तरह से वॉश करना होता है, ताकि कोई किसी किस्म की रेत मट्टी वगैरह जो है वो ना शामिल हो जाए, वरना साग की सारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। ये जनाब कुछ साग की कटिंग की है और मेरी भाभी जो है वो बास्केट में डाल रही हैं। उसके बाद इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर इसको हम चूल्हे पर चढ़ा देंगे। बहुत ही मज़े का साग बनेगा इंशाल्लाह। सारी रेसिपी आपको देती हूँ।
देहात की तो ये मरगूब ग़िज़ा है। अब सर्दियों का मौसम आ चुका है तो अब हर घर में हफ़्ते में 1-2 बार जो है वो साग ही साग हो जाता है घरों में। ये इसको वॉश किया, मैं कटिंग कर रही थी तो भाभी ने कहा कि मैं इसको वॉश करके जो है ना वो रख आती हूँ चूल्हे पे। जनाब ये बकाया जात जो रह गया था उसको मैं मज़ीद उसकी कटिंग कर रही हूँ। ये इतनी देर में अम्मी ने पालक जो थी वो भी साफ़ कर दी थी, उसकी जो जड़ें वगैरह होती हैं वो उतार दी थी और उसके बाद पालक को धो के रख दिया था मेरे पास। ये साग की कटिंग कंप्लीट करने के बाद फिर जो है ना वो मैंने पालक कट की थी और कटिंग में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और कुछ सर्दी थी तो लास्ट तक तो मेरी बाजू जो है और कंधे जो है ना वो जवाब दे गए थे। जनाब वाली साग ये देखिए भाभी ने काट के जो है ना वो तांबे में रख दिया हुआ है और अब ये हीट से जो है ना इसका कलर ग्रीन से ब्राउन की तरफ जो है ना वो चेंज होना शुरू हो गया है। उसके बाद पालक काटी वो भी धो के और वो भी डाल दी। तो ये जनाब जी ये देखिए अब उसको उबाल आ रहा है और उसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। इस तरह जो है हमने साग पकाना शुरू कर दिया था। इसके बाद थोड़ा सा टाइम था तो सोचा ज़रा छत पे जाके अम्मी की ज़रा जो अम्मी ने सब्ज़ियाँ लगाई हुई ना छत पे गमलों में वो देख के आऊँ कि क्या बना है, किस कदर उगी हैं या नहीं उगी हैं, क्या हुआ है। पहले भी मेरी अम्मी हर दफ़ा सर्दियों में सब्ज़ियाँ पालक धनिया पुदीना वगैरह छत पे लगा लेती हैं जो फालतू बर्तन वगैरह होते हैं या गमले होते हैं। तो मौसम काफ़ी शदीद था तो अम्मी कह रही थी इस दफ़ा इतनी ज़्यादा निकली नहीं है सब्ज़ी। मैंने कहा चले मैं फिर भी जाके ज़रा देख आऊँ। ये अम्मी ने 2-3 गमलों में कवार गंदल लगाई हुई है जिसे एलोवेरा कहा जाता है। मैं अक्सर यहाँ से ही एलोवेरा ले जाती हूँ अपने फेस पे लगाने के लिए, कोई रेमेडी बनाने के लिए, बालों के लिए या चेहरे के लिए। उसके बाद जनाब ये भाभी जो हैं वो सब्ज़ मिर्चें जो है वो उनको कूट रही हैं साग के लिए। ये जनाब साग की मौजूदा सूरत हाल चेक करें आप। और आज 21 दिसंबर थी तो 21 दिसंबर को मेरा बर्थडे होता है तो मेरे भाई ने मुझे सरप्राइज़ दिया। भाई 2 केक ले आए थे तो हम सब ने चाय पी और साथ फिर केक एंजॉय किया। ये मेरे लिए सरप्राइज़ था, मुझे बहुत खुशी हुई। साग रेडी हो चुका था जनाब, उसको अब मैंने जो है पहले ज़माने में तो क्या माँ अम्मी बताती हैं कि वो हाथ से जो घोटना नहीं होता उससे घोटा करते थे हम साग। लेकिन ये अब जदीद ज़माना है तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। ऊपर से थोड़ा-सा फ़ालतू पानी था ज़रा वो हमने उतार लिया। उसके अंदर हमने थोड़ा-सा नमक और जो सब्ज़ मिर्चें कूटी थी वो डाली। थोड़ा-सा इसमें आटा डालना पड़ता है इतना-सा, जितना मैं डाल रही हूँ। फिर ये ना जुड़ जाता है थोड़ा-सा, शोरबा-शोरबा नहीं बनता, थिकनेस आ जाती है इसमें। और उसके बाद ये इलेक्ट्रिक बीटर से मैंने इसको घोटने वाला काम इससे लिया है। इससे हमने इसको घोट लिया है और बिलाहर जो साग है वो तैयार होने के बिल्कुल आखिरी मराहल में है। आप देख सकते हो। जो साग खाने का मज़ा आया वो तो अलग, लेकिन इसको बनाने का और बनाने के दौरान जो हमने एंजॉय किया, बातें की, वो बहुत ही मज़े का था। उसके बाद हमने खाना खाया और मैंने अपने हिस्से का साग लिया पैक किया और अपने घर की तरफ चल पड़ी जनाब। शाम हो गई थी और हम घर से जो है ना अम्मी के घर से वापस निकल आए थे। बच्चे भी मेरे साथ थे और अब हम गाड़ी में अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ये छोटा-सा सिटी है और मैं जहाँ रहती हूँ वो ज़रा इसकी निस्बत ज़्यादा गाँव है। तो अब हम जो हैं रोड पे हैं और रोड से आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। बाहर शाम होगी और शाम में फिर वही मौसम जो है वो अगेन होता जा रहा है कि धुंध लग रहा है कि आज फिर शदीद ही पड़ेगी क्योंकि अभी से वो फ़ील होना शुरू हो गई है। धुंधला सा मौसम हो गया और सर्दी भी काफ़ी हो रही है। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा दिन गुज़रा। अम्मी के साथ बहुत एंजॉय किया, बहुत सारी बातें की, साग बनाया, साग खाया और भाभी के साथ, बच्चों के साथ वहाँ बहुत मज़ा आया। उसके बाद भाई ने जो सरप्राइज़ दिया, हमने केक खाया, चाय पी। ये देखें जनाब, वापसी पे चलते हुए ये सरसों का ही खेत है। बहुत खूबसूरत फूल खिले हुए हैं और येलो कलर के ग्रीनरी है। कहीं-कहीं खेत खाली हैं, कहीं पर फसलें उगी हुई हैं। वापसी का सफ़र, घर पहुंच के जनाब फिर
क्या था, थकावट हो चुकी थी, लेकिन काम तो करने होते हैं। तो जाके जो गाँव से सब्ज़ी आई थी उसमें से भाभी और अम्मी ने मुझे भी डाल दी थी थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी। मूलियाँ थीं, शलजम थे, पालक, धनिया, मेथी। अब मैं घर पहुंचने वाली थी तो जाके मैंने वो काम करना था कि उन सब्ज़ियों को समेट लूँ। ये देखें मूलियाँ कितनी फ्रेश हैं। धनिया, ये जनाब इतना सारा ढेर सारा धनिया। अब मैंने इनको जो है वो सेव भी करना है ताकि इतनी मेहनत से जो आई है सब्ज़ी वो ज़ाया ना हो। और इन सब्ज़ियों का जायका और मज़ा ही कुछ और है। हम बाज़ार से लाते हैं मार्केट से, लेकिन वो उनका वो टेस्ट नहीं होता जो इनका है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े के थे। शलजम तो हमने वैसे ही कच्चे कितने सारे खा लिए, बहुत मज़े के थे। अब ये सब्ज़ मिर्चें हैं, उनको मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ अपनी बहनों को कि ज़्यादा दिनों तक अगर सब्ज़ मिर्चें आपने सेव करनी है और आपकी सब्ज़ मिर्चें ढीली ना हों, ख़राब ना हो, तो उसका क्या तरीका है। उसका तरीका ये है कि इसकी जो साथ में टहनियाँ होती हैं ना अपनी सब्ज़ मिर्चों की, उन टहनियों को आप उतार दें। टहनियों को उतारने के बाद आप उनको बेशक पीस के रख लें, और अगर पीसना नहीं चाहते हैं, साबुत ही रखना चाहते हैं, तो आप टहनियाँ उतारने के बाद उनको जो है किसी कंटेनर में रखें और उस कंटेनर को अपने फ्रिज में रख दें। 10-15 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। और इस तरह आप अपनी जो है ना सब्ज़ मिर्चें उनको सेव कर सकते हैं ज़्यादा दिनों तक। जब आपको ज़रूरत हो मिर्चें निकालें फ्रिज से और इस्तेमाल कर लें। इसी तरह मैं एक कंटेनर लिया है, उसमें मैंने टिश्यू पेपर बिछाया, सारा धनिया उसके अंदर रखा है जनाब, एक टिश्यू उसके ऊपर दे दिया है और इस कंटेनर को मैंने बंद कर दिया है। अब 1 हफ़्ता तक जो है ना ये सब्ज़ धनिया भी बिल्कुल फ्रेश रहेगा। और अगर थोड़ा सा मुरझा जाए हफ़्ते के बाद, तो आप निकाल के इसको थोड़ी देर तक ठंडे पानी में रखें तो पत्ते फिर से ऐसे खिल जाते हैं, फ्रेश हो जाता है। और वैसे भी जो शोरबे वाली सालन होते हैं ना, हंडिया होती है, उनमें सब्ज़ धनिया बहुत ही मज़े का लगता है। तासीर भी इसकी ठंडी होती है। ये जनाब जो साग ले आई थी ना मैं वहाँ से अपने हिस्से का, वो मैंने छोटे-छोटे कंटेनर्स में डाल के कुछ जो है फ्रीज़ कर दिया और कुछ नीचे फ्रिज में रख दिया है खाने के लिए। ये हंडिया मैंने बनाई, दाल, चने और माश की, वो भी डाल रही हूँ फ्रिज में रखने के लिए। सब्जियां हो गई हैं सेव, मिर्चें भी सेव कर ली, धनिया भी कर लिया, मेथी भी कर ली, और बाकी रह गया था मूलियाँ, वो इंशाल्लाह पराठों में डालूँगी, और जो है शलजम। बाकी ये आपके सामने मेरे सारे आज दिन की रूटीन है। आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।